हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम चल रहे हैं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसके 26 दिसंबर को जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी फ़र्स्ट शिफ्ट के बारे में। क्या ये शिफ्ट इजी थी, हार्ड थी, मॉडरेट थी, सब आप लोगों को इस वीडियो में पता लगने वाला है। और जीएस में रीजनिंग, मैथ्स एंड जो कंप्यूटर है उसका लेवल कैसा रहा, क्या क्वेश्चन आए थे, जो भी मुझे याद है मैं सब इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन था, होली को माजुल कुली के नाम से मनाया जाता है एक राज्य में। तो उस राज्य का नाम पूछा था, कुछ ऑप्शंस दिए हुए थे, केरल, असम, इसके समथिंग। तो इसका राइट आंसर है केरल। नेक्स्ट है, रावत भाटा परमाणु संयंत्र है, ये कहाँ पर स्थित है? तो ऐसे करके ऑप्शंस थे इसके, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो इसका राइट आंसर है राजस्थान। नेक्स्ट, प्रथम पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना से लगभग दो तीन क्वेश्चन हर शिफ्ट में स्टार्टिंग से और अब तक पूछे जा रहे हैं और संभावना है कि आगे भी ज़रूर पूछे जाएंगे। तो इसलिए ये वाले क्वेश्चन, इनको तो आप अच्छी तरह कर लीजिए और इसमें से डीप में भी क्वेश्चन आए हैं, आप लोगों को पता चलने वाला है इस वीडियो में। तो ये तो बहुत ईजी था। पंचवर्षीय योजना प्रथम थी, वो कब स्टार्ट की गई थी? तो ये है 1951 में। और कुछ योजनाओं से क्वेश्चन है, तो पहले की भी योजनाएँ और अब की भी योजनाएँ हैं जो तो सब में से कहीं न कहीं से पता नहीं कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो योजनाओं का एक बार आप लोग देख लेना। तो इसमें क्वेश्चन था कि जो पीएम किसान मानधन योजना है, उसमें 60 वर्ष की आयु के बाद किसानों को जो मानसिक पेंशन मिलती है, मासिक जो पेंशन मिलती है वो कितनी मिलती है? तो इसका राइट आंसर है 3000 रुपीज़। और नेक्स्ट, ये एंशिएंट हिस्ट्री से है क्वेश्चन, चोल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक विजयालय। और ये भी एंशिएंट से ही है, गौतम बुद्ध की शिक्षाएँ और उपदेश किस पिटक में संकलित है? तो जैसे कि आप लोगों को पता है 3 पिटक हैं हमारे, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक। तो जो शिक्षाएँ और उपदेश हैं वो सुत्त पिटक में है, बाकी विनय पिटक में नियम दिए हुए हैं। ये वाला क्वेश्चन शायद करंट अफेयर से है कि जो दक्षिण भारत, पता नहीं किसी का नाम दिया हुआ था या फिर ऐसे ही था। तो जैसे मेरे को याद है मैंने ना बताया, लेकिन बिल्कुल राइट क्वेश्चन है ये कि बिजली गिरने से होने वाली मौतों को कम करने के लिए, मतलब जैसे बिजली गिरती है तो उसको कम करने के लिए मतलब जो ऐसे ट्रीज़ होते हैं जो बचाव करने में हमारी हेल्प कर सकते हैं, तो ऐसे ट्री कौन से हैं वो, मतलब किन ट्रीज़ को ज़्यादा उगाया जा रहा है दक्षिण भारत में? तो वो था ताड़ का पेड़। इसकी शायद कुछ प्रजाति भी लिखी हुई थी ताड़ के पेड़ की, कौन सी वाली थी वो मेरे को याद नहीं है, लेकिन इसका राइट आंसर ताड़ का पेड़ है। बाकी आम, बरगद और नीम का पेड़ भी दिया हुआ था ऑप्शन में, तो इसका राइट आंसर ताड़ का पेड़ हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप में जो 2025 में ही हुई थी, तो इसमें कुल कितने पदक जीते? तो इसमें जीते थे 24। नेक्स्ट है, हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल कौन है मतलब? तो इसके हैं असीम कुमार घोष, पहले बंडारू थे, तो ये चेंज हो गए हैं। तो आप लोग जो भी करंट में चेंज हुए हैं, राज्यपाल या फिर वो मुख्यमंत्री, तो वो आप लोग एक बार देख लेना। और बाकी जो नियुक्तियाँ हुई हैं नई-नई, तो उनमें से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट है, पटसन उद्योग भारत में किस नदी के पास स्थित है? तो ये पटसन बंगाल के आसपास है, तो बंगाल के वहाँ पर हुगली नदी बहती है जो कि गंगा नदी की सहायक नदी है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो नागार्जुन सागर बांध है जो, ये है कृष्णा नदी पर। फिर है 42वां जो संविधान संशोधन है, 42वां संविधान संशोधन, तो उसको क्या अन्य नाम से पुकारा जाता है? तो ये हो जाएगा मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि मिनी संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो बी आर अम्बेडकर जी हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, तो उन्होंने जो किस आर्टिकल को भारत भारत का जो संविधान है उसकी हृदय और आत्मा कहा है? तो ये हो जाएगा आर्टिकल 32। नेक्स्ट है आईपीसी। आईपीसी और जो बीएनएस है, इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, हर शिफ्ट में कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं। तो अभी से पहले, मतलब 26 से पहले बीएनएस से क्वेश्चन आए थे कि बीएनएस में कुछ पूछ लिया, कभी कुछ पूछ लिया, है ना, कब इसको मतलब लागू किया गया, कब बनाया गया, ऐसे करके, और इसके राज्यसभा लोकसभा में कब पारित हुए। तो अलग अलग तरह के क्वेश्चन है, लेकिन आईपीसी से पूछ लिया है, मतलब इसके पीछे चले गए हैं। बीएनएस आईपीसी की जगह तो आया है, तो आईपीसी से क्वेश्चन पूछ लिया। तो बाकी बच्चे तो कर रहे होंगे बीएनएस को प्रिपेयर, तो बीएनएस के साथ आप आईपीसी को भी एक बार देख लो कि कब बना, कैसे बना और क्या क्या इसके अंदर दिए हुए हैं।
वो सब आप लोग देख लेना। तो इसका मसौदा किसने तैयार करवाया था, वो था मैकाले। तो मैकाले ने 1837 में इसको तैयार कराया था। और फिर ये है योजनाओं से, ये वाला क्वेश्चन भी योजनाओं से है। योजना का एक क्वेश्चन पहले आ चुका है, एक ये भी योजनाओं से है। इसमें था कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना है, जो इसकी अब मतलब इस साल इसको 10 साल हो गए हैं, तो इसका समारोह का जो अनावरण था वो किसने किया था? तो ये किया था जेपी नड्डा और अन्नपूर्णा देवी ने। फिर नेक्स्ट था कि जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य है, मतलब कौन-सा ऐसा शास्त्रीय नृत्य है जिसमें पदम एक घटक है उस नृत्य का? तो ये हो जाएगा भरतनाट्यम। इसमें अलग-अलग ऑप्शंस थे, ओडिसी, कथकली, कथक, मोहिनीअट्टम, ऐसे करके क्वेश्चन थे। तो 4 ऑप्शन थे, इनमें से भरतनाट्यम इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि जो क्षुद्र ग्रह है, एस्ट्रोनॉइड बेल्ट है, कि कहाँ पर है? जो सौरमंडल में कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा मंगल और बृहस्पति के बीच में, क्योंकि ऐसे ये होते हैं कि यहाँ पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति। तो जो मंगल और बृहस्पति है उसके बीच में एस्ट्रोनॉइड बेल्ट होती है। सौर मंडल से एक और क्वेश्चन था, वो मुझे अच्छी तरह याद नहीं है क्या था, कुछ ऐसे पूछा था। ऑप्शन में थे वर्णमंडल, प्रकाश मंडल, कोरोना। तो मेरे को एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं है। अगर आप लोग भी इसी शिफ्ट के हो, तो आपको अगर वो क्वेश्चन याद हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बहुत इजी था कि जो प्राचीन भारत में 16 राज्य थे, उनको किस नाम से पुकारा जाता था? तो वो होते थे महाजनपद। तो महाजनपद का अब मतलब पिछले शिफ्ट में बहुत कम हिस्ट्री से क्वेश्चन आए हैं, लेकिन इस शिफ्ट में एक तो क्वेश्चन बड़ा है। और पॉलिटिकल से ये था कि पहले पॉलिटी से 5-6 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे गए थे। लेकिन इसमें अचानक क्या हुआ, जैसे बच्चे पॉलिटिकल कर रहे होंगे, पॉलिटी से अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे, तो 1-2 ही क्वेश्चन मिले हैं, वो भी ईज़ी से ही थे। तो बाकी आप हिस्ट्री पर ध्यान दीजिए, हिस्ट्री और ज्योग्राफ़ी, इनसे बहुत क्वेश्चन अब की बार पूछे गए हैं इस शिफ्ट में, तो हो सकता है कि आगे भी पूछे जाएँ। और ज़्यादातर ऐसा हो रहा है कि जैसे वो एशियन गेम्स का पूछा गया था, तो एशियन गेम में पहले कुछ और पूछ लिया, फिर एशियन गेम्स के किसी और पार्ट के बारे में पूछ लिया। तो ऐसे ही हो सकता है कि अब महाजनपद का पूछा है, अब की महाजनपद हैं, ये इसका आंसर है, ठीक है? तो लेकिन ऐसे भी हो सकता है कि आने वाली शिफ्ट में ये पूछ ले कि कोई महाजनपद का नाम बोल दे, जैसे कि अंग महाजनपद की राजधानी क्या है? तो उसकी राजधानी हो जाएगी चंपा। तो इसी तरह से एक बार आप 16 महाजनपद और उनकी राजधानियों को भी अच्छे से रिवाइज़ कर लेना। नेक्स्ट था कि संवैधानिक निकाय नहीं है, मतलब अलग-अलग वो ऑप्शंस थे। बाकी वो ऑप्शन में थे जैसे कि अलग-अलग आए हुए थे, जैसे क्या बताऊँ, मेरे को तो याद भी नहीं आ रहा है। तो मतलब उनमें से जो आर्टिकल में थे ना, तो वो पूछे हुए थे, वो जो संवैधानिक थे, तो उसमें से हमें जो संवैधानिक निकाय नहीं है वो पूछा था, तो इसका आंसर हो जाएगा नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से है कि बैंकिंग और परिवहन है जो, ये किस क्षेत्र के अंतर्गत है? तो ये हो जाएगा तृतीय क्षेत्र। तो आने वाले में ये पूछ सकते हैं कि प्राथमिक, तृतीयक, द्वितीयक और तृतीय क्षेत्र में कृषि का जो परसेंटेज है वो कितना है, इस साल कितना है, 2011 की जो यो वो है सेंसस, उसमें कितना था, ठीक है? तो उसको अच्छे अच्छे तरह से कर लेना। उसके बाद पूछा था कि मतलब संगीत की शैलियाँ दी हुई थी, जैसे कि एक थी टप्पा, ख़्याल, ध्रुपद और कृति, ये 4 थी। तो इनमें से ये पूछा था कि कर्नाटक संगीत की शैली कौन-सी है? तो मुझे उत्तर भारत की शैली का तो पता था, जिसको हिंदुस्तानी शैली बोलते हैं, संगीत बोलते हैं। तो उनमें टप्पा, जैसे कि आप लोगों को पता है, पंजाब से रिलेटेड है, और ध्रुपद और ख़्याल यूपी से रिलेटेड है। तो बचा क्या? कृति। तो मैंने एलिमिनेशन से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था। बाकी 2024 और 25 का जिम्नास्टिक चैम्पियनशिप कब हुआ? तो भाई ये डेट भी पूछी जा रही है, आगे भी पूछी जा सकती हैं। अभी तक सिर्फ ये पूछ रहे थे कि मेडल कितने हैं, कौन जीता, लेकिन अब डेट पर भी आ गए हैं लोग, ठीक है? तो डेट पर भी अच्छे से आपको ध्यान देना है, कौन से कब हुए हैं, हाल ही के पूछा है। तो आप 2024 से 25 के जो इस तरह के स्पोर्ट्स के क्वेश्चन हैं उनको एक बार देख लेना। बाकी ये है औद्योगिक पुनर्गठन के दौरान श्रमिकों को सुरक्षा जाल प्रदान करने और उनके हितों की रक्षा के लिए 1992 में सरकार द्वारा शुरू की गई जो है, तो इसका हो जाएगा नेशनल रिन्यूअल फंड, NRF। फिर क्वेश्चन है जो, ये भी ज्योग्राफी से ही है। तो भारत का जो दक्कन का पठार है मुख्य रूप से किस प्रकार की चट्टानों से बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा बेसाल्ट। तो इसका जो क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन मैंने अपने मॉक में भी देखा था, तो ये मेरे को वहीं से अच्छे से याद हो गया था।
नेक्स्ट है तेज़ तूफ़ान के कारण। भई ये तो बहुत कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, अगर आप हल्का-सा भी अपना माइंड यूज़ करते हैं तो बिल्कुल ईज़िली हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन। तो इसमें क्या था कि घरों की जो छतें हैं और या फिर कुछ मेटल की होती है ना, जिनको टीन बोलते हैं, या फिर कुछ ऐसी होती है झोंपड़े टाइप, तो उनकी छतें होती है जो वो अंदर की तरफ धँस जाती है ना? तो वो ऐसा क्यों होता है? तो उसमें अलग-अलग ऑप्शन थे कि नीचे से प्रेशर ज़्यादा लगेगा और ऊपर से कम, और एक ये वाला ऑप्शन था कि ऊपर से प्रेशर ज़्यादा और नीचे से कम। अगर ऊपर से प्रेशर लग रहा है और नीचे से कम है तो इट्स मीन नीचे ही धँसेंगी, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर इस तरह का क्वेश्चन होता कि अ, उड़ क्यों जाती है, तो इसका हो जाएगा कि नीचे से प्रेशर ज़्यादा है और ऊपर से कम, तो इस तरह से। नेक्स्ट है कि मस्तिष्क का, मैंने साइंस बिल्कुल नहीं की है फ़िलहाल, कि इस एग्ज़ामिनेशन के लिए बिल्कुल भी नहीं की थी साइंस, बस थोड़ी बहुत ये पढ़ी थी। तो इसका मेरे को नहीं पता क्या है, और ये एग्ज़ैक्ट क्वेश्चन भी मेरे को अच्छे से याद नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। अगर आपको पता है इसका आंसर क्या है या फिर इसका एग्ज़ैक्ट क्वेश्चन यही है या फिर अलग है, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट से बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बायोलॉजी से था, तो इसका तो मैंने हाँ, ये वाला ठीक है। तो इसमें क्या था कि कुछ लाइन्स दी हुई थी आपके लिए कि फ्लोएम, क्या जाइलम फ्लोएम का पार्ट है? हाँ, जाइलम फ्लोएम का पार्ट था, एक ये वाली लाइन थी और ये वाली नहीं थी, ये मुझे याद नहीं, मैंने वैसे ही लिखी है। और एक लाइन ये थी कि जाइलम है जो वो जल और पोषक तत्वों को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुँचाता है। तो ज़ाहिर-सी बात है ये बिल्कुल राइट है, तो मैंने यही इसका टिक किया था। बाकी जो फ्लोएम है वो अलग है और जाइलम है वो अलग है। फ्लोएम है जो वो जो फूड का ट्रांसपोर्ट करता है वो फ्लोएम, और जो जल का करता है वो जाइलम। ऐसे मुझे याद है पहले से ही। नेक्स्ट है, ये भी अलग ही क्वेश्चन था, इसको भी मैंने कभी नहीं पढ़ा। राजस्थान के मरुस्थल की विशेषता क्या है? तो अलग-अलग ऑप्शंस थे, तो इसका राइट आंसर है वायु अपर्दन और रेतीले टीले। नेक्स्ट है, स्ट्रीन कायर की जो पुस्तक है स्पिरिट नाइट, तो उसकी शैली क्या थी? तो इसमें अलग-अलग दी हुई थी, कल्पना, डरावनी। भई देखो स्पिरिट्स नाइट, तो नाइट में डरावनी चीज़ें याद आएँगी, तो बच्चे क्या करेंगे गलती से क्या लगा देंगे, उसी को चूज़ कर लेंगे। लेकिन अगर आपने पढ़ी होगी तो आप इसको कर लेंगे, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हो। इसका राइट आंसर है वैज्ञानिक कल्पना। नेक्स्ट है सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट है, इसका खिताब किसने जीता? ये भी वही करंट अफेयर से है और ये टूर्नामेंट वगैरह में से ही है, तो इसका हो जाएगा ट्रीसा जोली और गायत्री गोपीचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? तो बेंगलुरु। तो आपको लुसेंट की बुक में ये बहुत सारे ये वाले दिए हुए हैं कि किस एरिया को किस नाम से पुकारा जाता है। जैसे कि अलग-अलग होते हैं, अहमदाबाद को क्या बोला जाता है, तो ऐसे आप उस लिस्ट को भी एक बार गो थ्रू कर लेना। उसके बाद है छठी पंचवर्षीय योजना, जैसे कि मैं बोल रही थी कि पंचवर्षीय योजना से 2-3 क्वेश्चन थे, तो एक तो वही हो जाएगा, फर्स्ट पंचवर्षीय योजना पूछा था। तो ऐसा भी हो सकता है कि आगे की शिफ्ट में ये पूछ ले कि कितनी परसेंट हमने अचीव किया था अपना जो गोल था, या फिर कितना रह गया था, या फिर हमने कितना उसको माना था कि इतना हमें अचीव करना है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और इसमें जो क्वेश्चन है वो है छठी पंचवर्षीय योजना है, उसमें बहुत सारी चुनौतियाँ आई थी, लेकिन फिर भी इसको सफल क्यों माना जाता है? तो इसमें क्या था कि चुनौतियों के बावजूद भी हमने लक्ष्य से अधिक प्राप्त किया था, तो यही इसकी सफलता का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षुद्र ग्रह के बारे में। देखो सौर मंडल वाले चैप्टर है जो ज्योग्राफी का, उसमें से 2-3 क्वेश्चन, एक एक क्षुद्र ग्रह का वो वाला क्वेश्चन आया था जो पहले आया था, एक ये है, और एक सौरमंडल का एक और भी था जो मैं बता रही थी, प्रकाश मंडल, वर्णमंडल ऑप्शन में थे, वो मुझे याद नहीं है। तो इसमें था कि सही नहीं है, तो पलाश सबसे बड़ा नहीं है, ठीक है? तो पलाश तो सबसे बड़ा है ही नहीं, तो ये तो इसका बिल्कुल सही है, मतलब ये वाला लाइन है जो। और एक था कि पृथ्वी के पास, केवल पृथ्वी के पास ही क्षुद्र ग्रह हैं, इस तरह का एक क्वेश्चन था। तो मुझे इसका एग्ज़ैक्ट आंसर नहीं याद है, क्या था क्या नहीं था, तो इसको आप लोग एक बार देख लेना, अगर आपको पता है तो मुझे भी ज़रूर बताना। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी पंचवर्षीय योजना से है, जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी, उसके बाद का जो रोलिंग प्लान था, उसका उद्देश्य पूछा गया था। क्या उद्देश्य है? तो इसमें अलग-अलग थे, जैसे कि एक था विदेशी निवेश को कम करना, पता नहीं ऐसे ही था। एक था उदारीकरण, और एक ये रोज़गार सृजन था, और एक ऑप्शन और था पता नहीं क्या। तो मैंने कैसे किया इस क्वेश्चन को, मैंने ये टिक किया था इसका रोज़गार सृजन, मुझे नहीं पता ये ठीक है या नहीं है, लेकिन मैंने इसका
किस तरह से अपना किया था कि आप लोग देखो 1991 में हुआ था उदारीकरण निजीकरण, तो उदारीकरण वाला पॉइंट तो बिल्कुल रॉन्ग आएगा इसका मतलब। और दूसरी बात, विदेशी निवेश वो भी बिल्कुल मतलब मुझे नहीं लगा कि इसका आंसर हो सकता है। और एक ऑप्शन था वो भी मैंने एलिमिनेट किया, बाकी बचा ये वाला ऑप्शन। और इसको मैंने इससे किस तरह कनेक्ट किया वो ये है कि जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो 5वीं पंचवर्षीय योजना है जो 4 साल की हुई थी, तो मतलब 1974 से लेकर 78 तक, तो उसमें क्या था, गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। अब कॉमन सी बात है, अब गरीबी तो तभी हटेगी जब लोगों को रोज़गार मिलेगा, तो इसलिए मैंने इसका ये वाला टिक किया था। आप लोग भी इस तरह से एलिमिनेट कर सकते हो आपके एग्ज़ाम में अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला मुझे अच्छे से याद नहीं है, लेकिन इसका आंसर मुझे नहीं पता ये सही है या नहीं है। लेकिन क्वेश्चन ये पूछा था कि भाद्रपद में उपवास और याचना से रिलेटेड है, मतलब महिलाओं द्वारा उपवास और याचनाएँ रखी जाती है, तो कौन-सा फेस्टिवल है, किसके लिए रखा जाता है? तो इसका आंसर मेरे सलाह से तो पर्युषण होना चाहिए, बिकॉज़ उसमें महावीर स्वामी दिया हुआ था और एक करवा चौथ दिया हुआ था और एक और था, पता नहीं क्या ऑप्शन था। तो करवा चौथ तो कार्तिक मास में, पता नहीं कौन से मास में आता है, मतलब भाद्रपद में तो नहीं आता है, ठीक है? और जो महावीर स्वामी का है जो वो भी नहीं आता है। तो इसका पर्युषण है जो, वो जैन धर्म से संबंधित है और जैन धर्म से संबंधित है, तो और जैन धर्म का जो है वो भी अगस्त में ही आता है फेस्टिवल पर्युषण। तो और वो पड़ता है भाद्रपद महीने में, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। लेकिन मुझे नहीं पता था इसलिए मैंने इसको स्किप किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत में महिलाओं का ना पढ़ने यानी कि वह अशिक्षित रह जाती है, तो उसके पीछे जिम्मेदार कारक क्या है? इसका मुझे अच्छी तरह तो नहीं पता कि यही इसका आंसर है या नहीं, तो मैंने यही लगाया था कि पितृसत्तात्मक समाज। कुछ क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताए हैं कि मैंने सारे क्वेश्चन ही अटैम्प्ट नहीं किए थे, ये तो मुझे याद आ गया था, तो उससे मैंने आपको सर्च करके बिल्कुल, ताकि आपको बिल्कुल सटीक जो क्वेश्चन है वो प्रोवाइड करा सकूँ, इसलिए मैंने कंप्लीट क्वेश्चन याद करके लिखे हैं जितने मुझे याद आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पॉलिटी से था कि विधि के समक्ष समानता, तो भाई ये वाला टॉपिक है जो कि कहाँ से कौन सी चीज़ बोरो की है, हर शिफ्ट में अभी तक क्वेश्चन आया है और आगे भी आ सकता है, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना। तो इसका हो जाएगा यूके, इंग्लैंड से लिया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन ये साहित्य अकादमी से था, ये मैंने नहीं किए हैं, मतलब करंट अफेयर तो ऐसा लगा लो मैंने की ही नहीं है, क्योंकि करंट अफेयर करती तो बाकी रह जाता, तो मैंने नहीं किया ये भी। नीलम सारन गौर है जो, इसको 2023 में इन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता था, तो इनकी कौन सी कृति थी? तो इनकी कृति हो जाएगी ए रेक्विएम इन रागा जानकी, तो ये वाला था। नेक्स्ट हिस्ट्री से अगेन, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कोई सही लाइन पूछी हुई थी, तो उसमें यही हो जाएगा कि सड़क और नाली की व्यवस्था थी जो, उस वही इसका राइट आंसर है, जो कि फर्स्ट ऑप्शन था आई थिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 2003 में कौन सा आयोग बना? तो इसमें अलग अलग आयोग दिए हुए थे, जैसे कि सूचना आयोग दिया हुआ था, ये तो बना था 2005 में। और भी अलग अलग आयोग आयोग थे, जैसे पता नहीं कौन से थे, अल्पसंख्यक आयोग, जनजाति आयोग। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन था वो मैंने इसको भी एलिमिनेट करके ही किया था। मुझे नहीं पता ये सही है या नहीं है, आपको पता है तो इसका आंसर मुझे ज़रूर बताना। एक क्वेश्चन था कि हाँ, ये वाला कि विषु है जो केरल में मनाया जाता है और उत्तर भारत में मकर संक्रांति मनाई जाती है, उत्तरायण मनाया जाता है, तो इनमें से कौन सा सही है? तो ये दोनों ही सही थे, तो बोथ ए एंड बी हो जाएगा। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सौरमंडल से, जो मैं आप लोगों को बता रही थी कि प्रकाश मंडल, कोरोना, वर्णमंडल ये सब दिए हुए थे, तो ये वाला वही क्वेश्चन है, मुझे अच्छे से याद नहीं है। और एक पता नहीं वृक्ष का नाम था, यू से स्टार्ट था, मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा है वो क्या था। लद्दाख भी ऑप्शन में था, चंडीगढ़ शायद, पता नहीं ऐसे ही था, स्टेटमेंट बेस्ड था ये और शायद करंट अफेयर से रिलेटेड था, तो ये भी मेरे को नहीं पता इसका क्या है। और बाकी 6 क्वेश्चन मुझे याद नहीं है क्या थे क्या नहीं थे, अगर मुझे याद आएंगे तो मैं आपको पोस्ट कर दूँगी या तो यूट्यूब पर, आप वहाँ से चेक कर लेना, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बाकी अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो कंप्यूटर की बात कर लेते हैं, तो कंप्यूटर से इस तरह के क्वेश्चन थे, फाइंड एंड रिप्लेस की शॉर्टकट की, तो ये कर लेना अच्छे से। एचटीटीपी का कार्य है और मार्जिन के बारे में थे, जिसका राइट आंसर लेआउट हो जाएगा। एक इसके शायद एक्सेल के फॉर्मूलाज बेस्ड क्वेश्चन था एक, वो मुझे अच्छे से याद नहीं है। एक था कि ईमेल में जो आर्चीव होते हैं तो वो क्यों आर्चीव किए जाते हैं, तो अस्थायी रूप से, पता नहीं, छुपा कर संग्रहित करने के लिए, पता नहीं, इस तरह से ऑप्शन थे। और एक टूल बार से था कि अप एंड डाउन की है जो, वो कहाँ पर शो होती है टूल बार में या फिर कहाँ पर शो होती है,
तो इस तरह के क्वेश्चंस थे। और बाकी मैथ्स में परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन थे, मेंस्चुरेशन से, और रीजनिंग तो आपकी इजी ही थी वैसे तो। बाकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, और आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।